जोरदार बारिश के बीच जेसीसी और जेपीसी के विरोध तथा कथित पेपर लीक मामले की जांच की मांग को लेकर छात्रों का अनशन 12वें दिन भी जारी रहा। विद्यार्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठकर झारखंड सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने मांग की है कि मामले की एटीएस के माध्यम से निष्पक्ष और न्याय संगत जांच कराई जाए। छात्रों का कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के पेपर संदिग्ध रूप से लीक होने की बात सामने आई है और जिनका चयन हुआ है, उनके दोबारा पेपर की जांच कराई जाए तथा गड़बड़ी पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द वार्ता कर उनकी मांगों का समाधान करने की अपील की है। आंदोलन में शामिल विद्यार्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं करती और दोबारा जांच नहीं कराती तो वे राजभवन और विधानसभा का घेराव करने के साथ सड़क जाम जैसे आंदोलन को भी तेज करेंगे। वहीं कई सामाजिक संगठनों ने आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में भोजन, बिस्किट, चूड़ा और अन्य सामग्री वितरित की। केंद्रीय समिति के सदस्यों ने भी खिचड़ी और पानी की व्यवस्था की। जनप्रतिनिधि लगातार छात्रों से संपर्क कर वार्ता की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के कई सांसदों और विधायकों ने भी विद्यार्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगों को जायज बताते हुए सरकार से तत्काल समाधान की मांग की। समाचार नेशन के लिए रांची से अविनाश पांडे की खबर। अविनाश पांडे, ब्यूरो चीफ, रांची से। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। आज 12 दिनों से लगातार ये जयपाल सिंह स्टेडियम में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है। सरकार को विद्यार्थियों ने, स्टूडेंटों ने आगाह भी किया है और जगाने का भी कोशिश किया है, मगर अभी तक कोशिशें नाकाम दिखाई दे रही हैं। क्या कहना चाहेंगी, आपकी मांगे क्या है और कब तक ये अनशन चलेगी, बताने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति। ज्योति, कहाँ से हो? मैं झारखंड से। त्रिभुवन सिंह, रांची से। तो आज ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। बताइए मैम। ये प्रोटेस्ट एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए किया जा रहा है और जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो 12 दिन से लगे हुए हैं, शायद सरकार तक ये बात नहीं पहुंच रही है। पहुंच भी रही है तो वो इसमें ध्यान नहीं देना चाह रहे, क्योंकि अगर देना भी चाहते हैं तो वो 5 या 10 दिन में वो कंसिडर कर लेते हैं कि क्या मैटर है, और इतना भी हमारा बड़ा मुद्दा नहीं है कि उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऐसा सारा है जिसमें किया जा सकता। हमारी मांगे बस यही है कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होनी चाहिए, बस। इनकी मांगे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होनी चाहिए और जो मांगे हैं वो जायज़ है। क्या झारखंड राज्य के जितने विद्यार्थी, एक बात सामने आई कि हिंदुस्तान के अंदर कई जगह प्रोटेस्ट होते हैं, छात्रों का होते हैं, कई तरह की सवाल आते हैं, कई तरह की बातें होते हैं, कई उपद्रव हो जाते हैं, कई तरह की अगजनी तक की कर दी जाती है। अभी तक जो छात्र का 12 दिन का प्रोटेस्ट है वो पीसफुल रहा है और देश में ये एक संदेश भी गया। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, यही कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ का प्रोटेस्ट पीसफुल है, बट ऐसा नहीं है कि सारी जगह के स्टूडेंट अलग अलग हैं। बट हमें ये सीखना चाहिए कि प्रोटेस्ट का मेन मोटिव है कि हमारे जो मांग है उसमें मेन कंसिडर करना चाहिए, ना कि ये अगजनी करके या फिर वायलेंस फैला करके कुछ नहीं होने जाने का। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो हमारी मांगे बस उसे रिफॉर्म किया जाए, ना कि ये सारे वायलेंस को फैलाए। सारे स्टूडेंट का मेन मोटिव यही है कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म होनी चाहिए। चलिए, नमस्कार, थैंक यू। मैं अविनाश पांडे, समाचार न्यूज़ नेशन ब्यूरो, रांची से। आज जयपाल सिंह स्टेडियम में 12 दिनों से लगातार छात्रों का बृहद प्रोटेस्ट चल रहा है और इसमें महिलाएं भी उतने ही सहभागी हैं और विद्यार्थी, स्टूडेंट जो भी है और कई समाज सेवी भी आपके साथ खड़े हैं। बताइए, आपकी क्या मांगे हैं और क्या कारण है कि 12 दिन से आप प्रोटेस्ट लगातार यूँ करते आ रही है? पानी में, बारिश में, लगातार बारिश होने के बावजूद भी विद्यार्थी अड़े हैं। मैम बताइए। देखिए सर, 12 दिन जो आप बोल रहे, 12 दिन सोचने में ही लग रहा कि 12 दिन बहुत ज़्यादा दिन है, लेकिन सरकार के लिए एक दिन के बराबर भी नहीं लग रही है ना। अगर सरकार को ये चीज़ सच में झारखंड के युवाओं का भविष्य का चिंता होता तो 12 दिन नहीं हो पाता सर, ठीक है। और यहाँ सवाल की एक और भी है कि सीट बेची जा रही है, तो ये बात सच है कि सीट बेची जा रही है सर, ठीक है। जहाँ तक हमें न्यूज़ भी मिला है, अब देखिए तय तक जाना है तो CBI जाँच कराएंगे, तभी पता चलेगा कि सच में सीट। सरकार तो कह रही है कि हम जांच कराएं और दोषियों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। कहाँ सर, कहाँ दिख रहा? हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? हमें नजर भी तो आनी चाहिए ना, कहाँ है दोषियाँ? हमें नजर आनी चाहिए, हमें तो दिख नहीं रहा है। अगर सच में दोषी मिल जाते, CBI जाँच हो जाता, तो क्यों छात्र यहाँ पे इतनी बारिश में आकर के यहाँ पे रहते? क्यों इनका घर
नहीं है, क्या इन्हें नहीं मन कर रहा होगा मौसम में का आनंद ले, चाय पकौड़ा खाए? इन्हें भी मांग, इनकी मांग सच है, तभी तो ये 12 दिन से कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं ना सर। सरकार आपकी बातें अनसुनी कर रही है, क्या लगता है कि सरकार आपकी बात सुनने वाली है? झारखंड में जब से पर सुनेगी सरकार। जब से हेमंत सरकार सत्ता में आई, आपका साथ, आपके विश्वास के साथ में उन्होंने कहा कि हम झारखंड गरीबों के हैं, छात्रों के हैं, मजदूरों के हैं, दलितों के हैं, तो क्या कहीं आपको ये दिखाई देता है कि ये हेमंत सरकार आपकी बात सुनती है या सुनने वाली है, या आपके फेवर में काम करेगी या आपको न्याय मिलेगा? देखिए सर, जहाँ तक रहा कि हेमंत सरकार जो झारखंड से ही आते हैं, ठीक है, वो झारखंड के निवासी है। बोले बोले नो टेस्ट, नो डोंट वरी, डोंट वरी मैम प्लीज, एडिटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो काट देंगे हम लोग। बताइए बताइए, उसको काट देंगे, आप स्टार्टअप रहिए, लेट मी नाउ कंप्लीट। हमारी सवाल है कि सरकार आपकी बातों को कब तक सुनेगी, और अनसुनी कर रही है तो वजह क्या है? देखिए, अनसुनी कर रही है वजह क्या है सर, क्योंकि वो निष्पक्ष होकर के हमसे बात करना नहीं चाहती। यहाँ के स्टूडेंट से निष्पक्ष होकर बात, अगर त्रुटियाँ नहीं है तो वो निष्पक्ष होकर के बात करती, कहीं ना कहीं त्रुटियाँ हैं, इसीलिए सरकार बात करने में थोड़ी बाधित हो रही है। आज से 3 दिन, कुछ दिन पहले कुछ मंत्रियों का आगमन हुआ था, क्या बातें हुए थे? एक मिनट सर, झारखंड, हमारे जो हेमंत सोरेन है वो कहीं लंदन से तो नहीं आए हैं सर, झारखंड के ही है ना, झारखंड के ही वो भाई है, बेटा है, चचा है, दादा है, जो है वो है, तो हम भी झारखंड के ही है, तो वो खुल के बात करें ना हमसे, हम बाहर के लोग नहीं हैं, उनके ही घर के लोग हैं। तो सरकार तो बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए तैयार थी। सरकार वार्ता नहीं सर, सरकार अगर बात करने की, वार्ता अगर करने के लिए तैयार होती तो सर वही है ना, क्यों आते फिर? ये तो विद्यार्थी कह रहे हैं हम ऑन कैमरा बात करेंगे, तो सरकार डरा गई। बंद कमरे में क्या बात होगी सर, ये कैसे जान पाएंगे? इनका भी कहना सही है, सबके सामने बात होगा, निष्पक्ष भाव से बात हो, सारे लोग तो अपने हैं, कौन अलग है? चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छी लगी। समाचार नेशन आपका स्वागत करता है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।